अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द चैनल ऑफ ईआर आलम वैस। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है कि ट्रैक्टर, जो हमारे पास ट्रैक्टर होते हैं कि उनके पीछे वाले जो टायर है वो क्यों बड़े होते हैं, किस लिए बड़े होता है, उनका क्या काम है, वो किन किन चीज़ों से हमें मदद करता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो, मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ I request to all of you, please subscribe my channel and share this video and also comment this video. So let's start with this topic. सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रैक्टर जो होता है, 4 टायर होते हैं, पीछे 2 और आगे 2। उनमें से कौन सी ड्राइव होती है, रियर ड्राइव होती है या फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। तो अगर किसी को कोई ये दिमाग में चल रहा है कि आगे वाले टायरों को पावर होती है, नहीं, आगे वाले टायरों को पावर नहीं होती है, वो पावर होती है पीछे वाले टायरों को। जो बड़े टायर होते हैं उनको वो पावर होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रैक्टर में रियल व्हील ड्राइव होता है। रियल व्हील ड्राइव वो होता है कि जो जहाँ से इंजन से जो पावर मिलती है वो सीधे जाती है पीछे वाले टायर को, वो जाती है। तो अब हम जानेंगे कि भाई ट्रैक्टर में बड़े टायर क्यों होते हैं। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है ग्रिप ऑन द रोड। ग्रिप ऑन द रोड की वजह से बड़े टायर होते हैं ट्रैक्टर में। ग्रिप ऑन द रोड मतलब देखो, टायर की जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है, तो वो जब वो सरफेस से कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस कम है। जितने टायर फैलेंगे ज़मीन के साथ उतना क्या स्लिप कम हो जाएगी और बैलेंसिंग अच्छी हो जाएगी। जब कीचड़ होता है किसी रोड पे तो वहाँ पर टायर फंस जाते हैं, तो वो जो ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर जो होते हैं वो हमें मदद करते हैं आगे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कांटेक्ट सरफेस ज़्यादा होता है। तो ये एक पॉइंट है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है स्टेयरिंग। देखो, अगर हम स्टेयरिंग व्हील को अगर हम कनेक्ट करेंगे पीछे वाले टायर से, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक टायर है। जब हम इसको ऐसे टर्न मारेंगे तो इसकी जो रेडियस है वो कम है, कम है। माने कि जब वो टर्न मारेगा तो उसको ज़्यादा मुड़ना पड़ेगा अगर पीछे वाले टायर के साथ स्टीयरिंग जुड़ी होगी, अगर स्टीयरिंग पीछे टायरों के साथ जुड़ी होगी। और दूसरी बात ये है, ये एक टायर आप मानो, अगर हम इसको ऐसे टर्न मारेंगे तो ये कम सरफेस पे टर्न मारेगा। इसीलिए वहाँ पर जो ट्रैक्टर में होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो टर्निंग रेडियस होती है, जो टर्निंग की जो हम टर्न लेते हैं तो वो आगे वाले टायर करते हैं, तो आगे वाले टायरों को स्टीयरिंग व्हील से कनेक्ट किया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरा है वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट जो है वो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन। वेट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है, मतलब जब हम खेत में काम करते हैं ट्रैक्टर के साथ या कोई भी काम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, या कोई लोड हम कैरियर करते हैं तो उस लोड को बैलेंस करने के लिए भी बड़े वाले टायर हमें मदद करते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है विजिबिलिटी मीन्स, देखो आप पीछे जो टायर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से हमें आसानी से दिखता है कि हमें कितना राइट लेना है, किस एंगल से हमें मुड़ना है, किस एंगल से हमने बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है वहाँ। क्योंकि ड्राइवर की जो कैबिन होता है वो थोड़ा नहीं, बहुत ऊंचा होता है, तो उसलिए उसको विजिबिलिटी क्लियर होती है। और लास्ट बात यह है कि जब हम ट्रैक्टर को मुड़ते हैं खेत में तो वो थोड़ी सी भी अगर जगह होगी ये कट मारने की, तो ट्रैक्टर वहाँ से कट मारता है, इजीली कट मारता है। तो ये 4 पॉइंट थे ट्रैक्टर के जो बड़े टायर होते हैं, तो इसलिए हम बड़े टायरों का यूज़ करते हैं ट्रैक्टर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है ईआर आलम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।